अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क ज़ोन। आज हम CS 606 का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। हमने लेक्चर नंबर 10 के एंड पे देखा था कि हमारे पास जो हैं वो दो तरह के प्रोसेस होते हैं पार्सिंग में। एक तो सिंटैक्टिक एनालिसिस होता है और एक सेमेंटिक एनालिसिस होता है। तो ये क्या चीज़ होती है आपको पता होगा। नॉर्मली जब कंपाइलर में हम अपना प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो हमें कुछ एरर्स मिलते हैं जिन्हें हम सिंटैक्टिक एरर्स कहते हैं। वो सिंटैक्टिक एरर्स ऐसे एरर्स होते हैं जो यानी कि आपकी ग्रामर से मुतल्लिक होते हैं, जैसे कि आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक्स या आपकी कोई पंक्चुएशन की अगर कोई गलती है या इस तरह की जो मिस्टेक्स होती हैं जो आपकी ग्रामर से रिलेटेड होती हैं, जो मतलब आपकी ग्रामर एक्सप्लेन कर रही होती है और उसको फॉलो नहीं करती, तो वो आपकी सिंटैक्टिक एरर्स होते हैं। और उन्हीं सिंटैक्टिक एरर्स को एनालाइज करने के लिए हम सिंटैक्टिक एनालिसिस करते हैं ताकि जितने भी वो वाले एरर्स हैं वो हमारे पास आ जाएं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक दूसरी चीज़ होती है जो होता है सेमेंटिक एनालिसिस। सेमेंटिक एरर्स ऐसे एरर्स होते हैं, मतलब आपकी ग्रामर बिल्कुल ठीक है, सिंटैक्टिक एरर कोई नहीं है, आपने बिल्कुल सही ग्रामर के मुताबिक लिखा हुआ है, लेकिन उस सेंटेंस की जो आपका ग्रामर के लिहाज से बिल्कुल ठीक है उसकी कोई सेंस नहीं बन रही। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारे पास, कहता है कि अगर उसने लिखा हुआ है ही रोट द कंप्यूटर, तो आप ग्रामेटिकली देखें तो ये बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले उसने सब्जेक्ट लिखा हुआ है, फिर उसने एंड पे जो है वो ऑब्जेक्ट लिखा है, सेंटर में उसने काम लिखा हुआ है जो वो कर रहा है। ग्रामेटिकली तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी सेंस चेक करें तो ही रोट द कंप्यूटर क्या मतलब है इसका? कोई कंप्यूटर को लिख सकता है क्या? अगर ही रोट द कोड, ही रोट द प्रोग्राम हो तब तो ठीक है, समझ में आती है, लेकिन ही रोट द कंप्यूटर की कोई सेंस नहीं बनती। तो ऐसी चीज़ जो ग्रामेटिकली तो करेक्ट हो लेकिन उसकी कोई सेंस ना बन रही हो, वो आपके पास सेमेंटिक एनालिसिस होते हैं। तो इन दोनों की हम एक एग्जांपल देखेंगे कोडिंग के हवाले से। सबसे पहले हमारे पास सिंटैक्टिक एनालिसिस है। ये हमारे पास एक कोड है, सबसे पहले हम इसका एनालिसिस करेंगे, यानी कि सिंटैक्टिक एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इसमें से कौन कौन से एरर्स आते हैं, और फिर इसी कोड का हम जो है सेमेंटिक एनालिसिस करेंगे और फिर देखेंगे उसी लिहाज से इसमें कौन से एरर्स आते हैं। तो अगर हम सिंटैक्टिकली इसका जो है वो ओवरव्यू लें तो आपको पता चलेगा कि इसमें कुछ चंद एक एरर्स ऐसे हैं, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि इसमें ये जो पैरेंथेसिस है, ये देखिए दो पैरेंथेसिस क्लोज हो रही हैं, हालांकि ओपन तो हमने एक ही की थी। तो हमारी ग्रामर तो हमें ये एक्सप्लेन करती है ना कि अगर पैरेंथेसिस एक दफ़ा ओपन होती है तो वो एक दफ़ा ही क्लोज होगी, लेकिन ये दो दफ़ा क्लोज हो रही है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास यहाँ पे सिंटैक्टिक एरर आएगा। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ लाइन नंबर 3 पे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो बूलियन एक्सप्रेशन इन द फॉर लूप। बूलियन एक्सप्रेशन जो है ये देखें आई और जे, ये इस तरह तो नहीं आता, आई के बाद आपका जो है ये सेमीकोलन आना था और फिर जे, इस तरह करके इसे हमने एक्सप्लेन करना था। तो ये जो है आपकी पंक्चुएशन की समझ लें जो उसने मिस्टेक की हुई है, ये आपकी सिंटैक्टिक एरर में आएगी। इसी तरह यहाँ पे देखें, ये आपका यहाँ तक फोर लूप है, तो फोर लूप के एंड पे तो सेमीकोलन आना चाहिए था, फिर ही हम आगे रिटर्न की कमांड देंगे, लेकिन यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया हुआ, जो कि यहाँ पे भी इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि लाइन 4 हैज़ मिसिंग सेमीकोलन एट द एंड। तो इसका मतलब है कि ये भी हमारा सिंटैक्टिक एरर हो जाएगा। तो ये हमारे जो है सिंटैक्टिक एरर्स हैं इसमें। अब अगर हम इसी को सेमेंटिक के लिहाज से जब हम एनालिसिस करेंगे तो हमारे पास सेमेंटिक एरर्स आ जाएंगे। आपका जो स्कैनर है वो क्या करता है, सबसे पहले वो आपके सिंटैक्टिक एनालिसिस करता है, जितने भी सिंटैक्टिक एरर्स होते हैं वो ढूंढता है, उनकी करेक्शन होने के बाद फिर वो आपका सेमेंटिक एनालिसिस करता है। तो अगर हम इसी प्रोग्राम को ले लें और इसका सेमेंटिक अगर हम एनालिसिस करें तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ ऐसी मिस्टेक्स आएंगी जो ग्रामेटिकली तो बिल्कुल करेक्ट है। जैसे आप देखेंगे k इज़ इक्वल टू 0 बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, लेकिन k को यहाँ पे हमारे पास जो है इनिशिएट ही नहीं किया गया, बताया नहीं क्या ये इंट है, 4 है, क्या चीज़ है, तो ये हमारे पास एरर हो गया। इसी तरह जो है ये सम देखें, सम को भी डिक्लेयर नहीं किया हुआ, ना ही k को डिक्लेयर किया हुआ है, ना ही सम को डिक्लेयर किया हुआ है। अब ये देखें सेंटेंस तो बिल्कुल ठीक बन रहा है, सम इज़ इक्वल टू सम प्लस आई, ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन जब सम हमारे पास डिक्लेयर ही नहीं है तो सम को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? ये तो एक सेंस की बात है। तो ये जो है आपके पास एरर्स हैं, ये सेमेंटिक एनालिसिस में आएंगे।
अब हमने पार्सर तो देख लिया कि पार्सर ने क्या किया। सबसे पहले उसे जो है सिंटैक्टिक एनालिसिस किया, जो सिंटैक्टिक उसके एरर्स थे वो उसने फाइंड कर लिए। उसके बाद पार्सर ने सिमेंटिक एनालिसिस किया, जो सिमेंटिक एरर्स थे वो उसने फाइंड कर लिए। कुछ रूल होते हैं जो पार्सर के, वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो ये कि आपके पास जो भी टोकन्स आ रहे हैं, हमने देखा था कि हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले टोकन्स आते हैं। टोकन्स जो हैं वो हम पार्सर के अंदर डालते हैं। यहाँ पे हमारे पास टोकन्स होते हैं, टोकन्स हम पार्सर के अंदर डालते हैं और फिर हमें आईआर की फॉर्म में जो है वो आउटपुट मिल जाता है। लेकिन अगर आपके जो टोकन हैं वो टोकन इस ज़रूरी तो नहीं है कि जिस सीक्वेंस में भी आपको टोकन्स मिल रहे हैं वो कोई प्रोग्राम ही हो, यानी कि आपके टोकन जो आ रहे हैं वो जिस सीक्वेंस में आ रहे हैं, क्या वो ज़रूरी है कि वो सीक्वेंस आपका कोई प्रोग्राम ही हो, आप उसे कंपाइल करें और वो रन हो जाए? नहीं, ज़रूरी तो नहीं है कि हर टोकन की अरेंजमेंट जो है वो कोई ना कोई प्रोग्राम हो। तो इस हवाले से जो आपका पार्सर है ये आपको ये भी बताता है कि आपके जो टोकन्स का सीक्वेंस है वो वैलिड है या इनवैलिड है। ठीक है, इस चीज़ को भी ये एक्सप्लेन करता है, यानी कि ये चेक करता है पूरे एक सेंटेंस को कि ये सेंटेंस जो है ये इस लैंग्वेज का है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि अब हमें क्या करना है, हमें ये फाइंड करने के लिए कि ये जो पूरा सेंटेंस है ये हमारी लैंग्वेज का है कि नहीं है। देखिए, हमने दो बातें की कि सबसे पहले तो हमने ग्रामेटिकल जो थे एरर्स वो हमने फाइंड करने हैं, उसके बाद हमने लॉजिकल एरर्स फाइंड करने हैं। ग्रामेटिकल एरर तो ईजी है, वो तो हम ग्रामर के रूल्स को फॉलो करते जाएंगे, जो नहीं फॉलो होगा हम कहेंगे कि ठीक है ये एरर है। लेकिन लॉजिकली जो चीज़ें हैं, लॉजिकल एरर्स जो हैं उनको फाइंड करने के लिए तो हमें कुछ जो है ऐसा करना पड़ेगा कि लॉजिकल एरर्स जो हैं हमें पता चल जाए। तो उसके लिए हमारे पास दो स्टेप हैं। कहता है कि सबसे पहले क्या है कि आपने उससे जो भी आपके पास सिंटैक्स है आपके प्रोग्राम का, उससे आपने एक एक्सप्रेसिंग वे में डिस्क्राइब करना है, यानी कि आपने पूरे एक सेंटेंस की फॉर्म में उसे इनपुट करना है और फिर आपने एक एक्सेप्टर दे देना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने एक एक्सेप्टर दे देना है, यानी कि अगर ये जो हम सेंटेंस डाल रहे हैं अगर ये इस तरह हो तो इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। ठीक है, आप समझ रहे होंगे इसी तरह की कुछ चीज़ हम जो है वो एफ़ए में भी कर रहे थे कि हम एफ़ए में एक वो दे देते थे स्ट्रिंग और हम कहते थे कि अगर ये वाली चीज़ें हों तो ये यहाँ से जाके तो यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाए। लेकिन ऐसा है कि वहाँ पे हम जो है वो टोकन्स की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम एक पूरे सेंटेंस की बात करेंगे। तो पार्सर क्या करता है कि ये आपकी किसी एक लैंग्वेज के लिए, लैंग्वेज के जो कुछ सेंटेंस होते हैं उनसे डेरिवेशन को डिस्कवर कर लेता है। तो इसके लिए हम CFG को यूज़ करेंगे। CFG के पास CFG के अंदर हमारे पास 4 टपल्स होंगे। ये वही टपल हैं जो हमने एफ़ए में भी जो है डिस्कस किए थे। S मीन स्टार्ट सिंबल, आपके पास एक स्टार्ट सिंबल होगा और N यानी कि कुछ नॉन टर्मिनल्स होंगे, T टर्मिनल्स होंगे और P हमारे पास जो है वो प्रोडक्शंस होंगी। एफ़ए में तो इन्हें हमने नहीं किया था, लेकिन हमने इससे पहले इन्हें डिस्कस किया हुआ है। तो ये हमारे पास 4 चीज़ें हैं, सिंबल, नॉन टर्मिनल, टर्मिनल और प्रोडक्शंस। ये क्या चीज़ें हैं मैंने पहले भी एक्सप्लेन की हुई हैं, यहाँ पे मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। नॉन टर्मिनल्स ऐसे वर्ड्स या ऐसे लेटर्स होते हैं जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं और टर्मिनल्स ऐसे होते हैं जिन्हें रिप्लेस नहीं किया जा सकता। प्रोडक्शन आपकी पूरी एक कंप्लीट जो सेंटेंस समझ लें बन जाता है वो आपकी प्रोडक्शन होती है। और सिंबल, स्टार्ट सिंबल तो जाहिर है जिससे हम स्टार्ट करेंगे वो हमारे पास स्टार्ट सिंबल, और यहाँ पे आपको S से जैसे शो करवाया हुआ है। तो वो कहता है कि वाई आर नॉट रेगुलर एक्सप्रेशन यूज टू रिप्रेजेंट सेंटेक्स। कहते हैं कि सेंटेक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशंस क्यों नहीं यूज़ कर लेते, जैसे हम पहले कर रहे थे कि रेगुलर एक्सप्रेशन लेते थे किसी लैंग्वेज की, उससे NFA बनाते थे, NFA से DFA बनाते थे, DFA को मिनिमाइज़ करते थे और अपने टोकन्स जो है वो पास कर लेते थे, अपनी जो स्ट्रिंग्स हैं वो पास कर लेते थे। तो यहाँ पे हम ये काम क्यों नहीं करते? तो यहाँ पे उन्होंने आंसर लिखा हुआ है कि रेगुलर लैंग्वेजेस डू नॉट हैव इनफ पावर टू एक्सप्रेस सिंटैक्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशंस जो हैं, रेगुलर लैंग्वेजेस जो हैं उनमें इतनी पावर नहीं होती कि वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स को एक्सप्रेस कर पाएँ, इसलिए हम इन्हें यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें जो है एक CFG की एग्जांपल दी हुई है। CFG की एग्जांपल किस तरह है कि कहता है कि आपके पास ये जो है शीप नॉइस जो लिखा हुआ है ये आपका जो है नॉन टर्मिनल है और ये आपके पास शीप नॉइस बा
एक उसका जो है वो प्रोडक्शन है और साथ में एक बी बा सिर्फ लिखा हुआ है। यानी कि यूँ समझ लें कि शीप नॉइस जो है कहता है कि शीप की साउंड क्या होती है। तो शीप की साउंड उसने 2 ऑप्शन दिए हैं। शीप की साउंड की जगह आप लिख सकते हैं शीप की साउंड और फिर आगे बा लिख सकते हैं, या आप सिर्फ बा लिख सकते हैं जो शीप की एक साउंड होती है। तो इस अब कहता है कि इसकी मदद से आप क्या सेंटेंस बना सकते हैं। इसकी मदद से अगर हम सेंटेंस बनाना चाहें तो ये देखें, सबसे पहले स्टार्टिंग क्या है हमारी, शीप नॉइस। तो हम सबसे पहले लेंगे शीप नॉइस। अब शीप नॉइस की जगह आप या तो शीप नॉइस बा लिख सकते हैं या फिर आप सिर्फ बा लिखेंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि इसकी जगह जो है वो शीप नॉइस बा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो है शीप नॉइस बा लिख लेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमने जो है ये लिख लिया। तो इसे लिखने के बाद अब दोबारा यहाँ पे शीप नॉइस आ गया। अब फिर हम शीप नॉइस की को रिप्लेस करेंगे। तो शीप नॉइस की जगह दोबारा से हम क्या शीप नॉइस बा लिख सकते हैं या सिर्फ बा लिख सकते हैं। तो अब हमने क्या किया कि फिर शीप नॉइस की जगह पे हमने शीप नॉइस बा लिख दिया। तो इस शीप नॉइस की जगह पे हमने ये शीप नॉइस बा लिख दिया और ये वाला बा जो है ये हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ था। अब दोबारा से फिर शीप नॉइस आ गया। तो इस शीप नॉइस की जगह अब हम सिर्फ ये वाला बा लिख देंगे तो हमारे पास ये 3 टाइम बा बन जाएगा, ठीक है। ये हमने सिर्फ एक शीप नॉइस से पूरा सेंटेंस बना लिया, ठीक है। इसी तरह CFG में हम चेक करेंगे जो सेंटेंस हमें दिया जाएगा, अगर वो हम अपनी ग्रामर से इस तरह चेक करेंगे, अगर वो हमारी ग्रामर से वो सेंटेंस बन जाएगा तो इसका मतलब है कि वो करेक्ट सेंटेंस है, वो हमारी ग्रामर का सेंटेंस है, हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर वो नहीं बनेगा तो इसका मतलब है कि वो गलत है, हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। यही काम हम इसमें करेंगे। तो क्योंकि ये तो बहुत ही एक क्यूट सी स्वीट सी एग्जांपल है शीप नॉइस की, लेकिन हमें प्रोग्रामिंग की एग्जांपल भी चाहिए। तो आगे हमारे पास जो है एक प्रोग्रामिंग की एग्जांपल भी दी हुई है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। अगर आपने पहले से किया हुआ है तो आप और डिवाइसेस से भी कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी होते हैं। तो चलें ये देखें, यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है। ये उसने कुछ हमें एक्सप्रेशंस दे दी हैं। जैसे यहाँ पे ये हमें एक CFG दिया हुआ था ना, ये वाला, यही हमें यहाँ पे अब एक उसने CFG दे दी है। ये हमारे पास अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है। अब वो कहता है कि आपके पास एक वर्ड है EXPR, इसकी जगह पे या तो आप EXPR OP लिख सकते हैं, या आप इसकी जगह पे कोई नम आप लिख सकते हैं, या आप इसकी जगह पे ID लिख सकते हैं। 3 ऑप्शन हैं आपके पास EXPR को रिप्लेस करने के, ठीक है। और फिर ये जो आपके पास OP है, इसकी जगह आप प्लस लगा सकते हैं, माइनस लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कुछ भी लगा सकते हैं। तो चलें स्टार्टिंग, क्योंकि हमारा ये है जिसे हमने कहा था स्टार्ट सिंबल, तो जो हमारे पास शुरू में लिखा होगा वही हमारा स्टार्ट होता है। तो इसी से हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी सीरीज़ पसंद आती है तो कमेंट में ज़रूर बताया करें, ये मेरे लिए मोटिवेशन होती है कि ठीक है चलें, किसी को सीरीज़ पसंद आ रही है तो कंप्लीट कर देते हैं। तो इसीलिए ज़रूर रिप्लाई किया करें आपको कैसी लगती है। तो यहाँ वो कह रहा है कि कहते हैं कि CFG के जो रूल्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं उन ग्रामर रूल्स के जो एल्गोल 60 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ की गई थी। एल्गोल 60 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या थी? ये हमारे पास एक जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो अब तो यूज़ नहीं की जाती। ऐसा है कि शुरू में आपके पास जो है वो कंपाइलर नहीं होते थे, बाइनरी में प्रोग्रामिंग की जाती थी। तो सबसे पहले जो है वो फोर्ट्रॉन एक ऐसी लैंग्वेज आई थी जो कंपाइलर के साथ आई थी। वो लैंग्वेज तो आ गई थी, लेकिन उसका कंपाइलर बनाने के लिए बहुत सारा टाइम लगा था, 2 साल लगे थे और बहुत सारे लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और 2 साल की अथक मेहनत के बाद फिर उसका कंपाइलर तैयार हुआ था। तो इतना ज़्यादा अरसा एक कंपाइलर बनाने में लगा। तो उस दौरान जो यूरोप में कुछ लोग थे उन्होंने देखा कि ये इतना मुश्किल काम है क्या कि सिंटैक्स एरर को ढूंढना क्या इतना मुश्किल काम है कि जिस पे इतना वक्त लगाया जाए। तो उन्होंने इसका सोल्यूशन ढूंढते हुए कि इसे जल्दी सॉल्व किया जाए, उन्होंने वो DNF वाली जो है वो फॉर्म फाइंड की, बैकस्नॉर फॉर्म। तो इस तरह से जो है हमारे पास जो है ये प्रोग्रामिंग का ये वाला तरीका आया था CFG का। तो कहते हैं कि रूल्स वही हैं, वो लैंग्वेज तो अब यूज़ नहीं होती, लेकिन एल्गोल 60 के ही रूल्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। अब हमने क्या करना है, हमें जो है ये एक CFG दे दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ उसने लिखा हुआ है कि ठीक है, कंसिडर द ग्रामर ऑफ अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। ये उसने हमें एक एक्सप्रेशन दे दी है, ग्रामर दे दी है, ठीक है।
तो कहता है उससे आपने मुझे जो है ये वाली एक्सप्रेशन बना के देनी है। यूँ समझ लें कि ये जो आपके पास पार्ट है ये हमने अपने जो है पार्सर को दे दिया है कि भाई ये वाली हमारी ग्रामर है, ठीक है। तो पार्सर ने एक अपना CFG तैयार कर लिया है कि ठीक है, अब जो भी मेरे पास चीज़ आएगी, जो भी सेंटेंस आएगा, मैं उसको इसके हिसाब से चेक करूँगा। अगर वो इसके हिसाब से बन सकता है तो फिर पार्सर कह देगा कि ठीक है, आपका सेंटेंस जो है वो लॉजिकली ठीक है। अगर नहीं बनेगा तो कह देगा कि गलत है। अब क्या किया कि अब हमने उसमें कोई सेंटेंस पास करवाना है ना, जो वो चेक करेगा। तो अब हमने ये सेंटेंस उठाया और इसके अंदर डाल दिया कि भाई ये वाला सेंटेंस जो है इस ग्रामर के थ्रू चेक करो। अगर तो इस ग्रामर से ये सेंटेंस बन सकता है तो फिर हम समझेंगे कि ठीक है, हमारा इस ग्रामर के हिसाब से सेंटेंस ठीक है। ये कैसे चेक करेगा, इसके लिए ये देखें यहाँ पे नीचे हमारे पास आ जाए तो ये चीज़ जो है इन्होंने एक्सप्लेन की हुई है, ये हम अपने पास रख लेते हैं। उससे ये होगा कि हमें जो है वो साथ साथ नज़र आती रहेगी, क्योंकि फिर जब स्क्रॉल कर देते हैं तो ये चीज़ हमारे पास से ख़त्म हो जाती है। तो चलें इसे हम अपने पास रख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप नीचे आएँ तो यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले हमने कहा था कि जो हमने स्टार्ट करना है वो EXPR से करना है। तो सबसे पहले हमने EXPR लिखा। अब हम EXPR की जगह मैंने आपको बताया था 3 चीज़ें लिख सकते हैं, या तो EXPR OP EXPR लिख सकते हैं, या नम लिख सकते हैं, या ID लिख सकते हैं। अब अगर हम अपने सेंटेंस को देखें तो हमें जो है नम या ID लिख देंगे तो सेंटेंस ख़त्म हो जाएगा। तो लेकिन हमें तो बड़ा सेंटेंस चाहिए ना, जिसमें 1 2 3 4 5 जो हैं वो समझ लें वेरिएबल्स या डिजिट्स या समथिंग है। तो इसके लिए हमें जो है ये फर्स्ट वाला यूज़ करना पड़ेगा। तो हम कहते हैं कि हम EXPR OP EXP लगा देते हैं। तो हमने इसकी जगह पे ये चीज़ पुट कर दी, ठीक है। अब हमारे पास 3 चीज़ें हो गई हैं। अब अगर आप देखें तो हमारे पास एक तो ये हो गया EXPR, एक OP और एक EXPR। तो इसमें से हम जो है फर्स्ट वाले EXPR को अगर पहले ले लें तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, फिर वही बात EXPR OP EXPR पुट कर सकते हैं, नम पुट कर सकते हैं, ID पुट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि सबसे, क्योंकि ये सबसे पहले है ना हमारे सेंटेंस में यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या था, वो एक हमारे पास ID थी, ठीक है। तो हमने क्या किया कि यहाँ से ID उठाई और यहाँ पे लिख दी, ठीक है। EXPR की जगह पे हमने ID लिख दी, बाकी OP और EXPR हमने एज इट इज़ नीचे लिख दी है। अब दोबारा नीचे आते हैं, ID हमने लिख दी थी, ये हम एज इट इज़ रख देंगे। अब आ गई OP की बारी। OP मतलब ऑपरेटर। ऑपरेटर आप प्लस लगा सकते हैं, माइनस लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी लगा सकते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास जो था ऑपरेटर वो प्लस है, तो हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया और EXPR हमने एज इट इज़ नीचे लिख दिया। अब ये देखें, यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन अब जो नेक्स्ट EXPR है इसको हम रिप्लेस किससे करें। अगर आप देखें तो इसके बाद अगर हम इसे किसी नंबर से रिप्लेस कर देते हैं तो नंबर की जगह तो हम 2 लिख देंगे, लेकिन फिर अगले 2 वर्ड कहाँ से आएंगे, उसके लिए फिर हमें EXPR OP EXPR से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हम इससे रिप्लेस कर देंगे। इसी तरह फिर EXPR की जगह हम नंबर लगा देंगे, ऑपरेटर की जगह यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो ऑपरेटर की जगह हम यहाँ पे मल्टीप्लाई और फिर ID लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है सेंटेंस तैयार हो गया इसी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो इसका मतलब है ये हमारी लैंग्वेज में सेंटेंस एक्सेप्ट हो रहा है, ये हमारा लॉजिकली सेंटेंस करेक्ट है, ठीक हो गया। ये चीज़ थी जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। इसके बाद यहाँ पे वो कहता है कि ये जो हमने चीज़ की है, मतलब ये हमारे पास एक इक्वेशन थी ना, तो इसको हम डेरिवेशन कहते हैं। जिसको हमने रीराइट किया है उसको डेरिवेशन कहते हैं, और वो तरीका जिससे हमने रीराइट किया है, द प्रोसेस और डिस्कवरिंग ऑफ अ डेरिवेशन, ये जिससे हमने डिस्कवर की है डेरिवेशन, इस तरीके को पार्सिंग कहा जाता है, ठीक है। ये 2 तरीके से हो जाती है, या तो हम इसमें लेफ़्ट मोस्ट जो है वो यूज़ करते हैं या राइट मोस्ट यूज़ करते हैं। अगर लेफ़्ट मोस्ट यूज़ करते हैं तो फिर हम जो है वो लेफ़्ट वालों को, जैसे हमने यहाँ किया था, जो पहले लेफ़्ट वालों को रिप्लेस करते हैं नॉन टर्मिनल से और फिर राइट पे जाते हैं, और जो राइट मोस्ट होता है उसमें सबसे पहले राइट मोस्ट को जो है वो टर्मिनल से रिप्लेस करते हैं। इस चीज़ को हम आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में इसकी बहुत सारी एक्सप्लेनेशन है, वहाँ पे हम देखेंगे। तो अभी तक के लिए हमारा इतना ही लेक्चर था। अगर आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।